नमस्ते दोस्तों, सुबह के 5:30 बज रहे हैं और इतना सारा फॉग आया हुआ है, कुछ भी नहीं चमक रहा है और चारों तरफ घना कोहरा ही कोहरा है। और ये देख सकते हैं 50 मीटर का भी नहीं चमक रहा है यहाँ पर। फिर दोस्तों आज हमने अपना वर्कआउट किया और अपने वर्कआउट में आज हमने अपने सबसे पहले पुशअप से शुरुआत करी। दोस्तों सबसे पहले पुशअप लगाने में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने हम पुशअप का प्रयोग करते हैं और शुरुआत में करते हैं तो हमारे आर्म्स उतने ही फ़ायदेमंद रहते हैं। और जितने हमारे आर्म्स अच्छे मजबूत रहेंगे और उतने ही हमें हर एक चीज़ जैसे हम कैलिस्थेनिक्स करते हैं और हैंड स्टैंड करते हैं उतनी हमें फ़ायदा मिलेगा। और इस तरीके से अगर हम जितनी और इन चीज़ों की अभ्यास करते हैं और उतनी हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है। और कुछ इस तरीके से हमने योग अभ्यास किया, कई तरह के आसन करे, शेरदंड आसन किया और पिंच मयूर आसन का अभ्यास भी किया। और दोस्तों ये आसन करने, अगर आप एडवांस ट्रेनर हैं तो आप ये आसन करने में बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि अब हमने प्लेट ट्रेंड का इस्तेमाल किया और इससे भी दोस्तों हमारे फोर आर्म्स अच्छे काफ़ी मजबूत होते हैं और इससे हमारी थाइस मसल्स ओपन होती है जब हम आगे की तरफ जंप लगाते हैं तो। और दोस्तों ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और फिर रात को हमने हैंड स्टैंड किया। और दोस्तों अगर हैंड स्टैंड करना इतना भारी चीज़ नहीं है, अगर हम अच्छी रोज़ कंटिन्यू प्रैक्टिस करें तो हैंड स्टैंड आराम से करते हैं। फिर हमने चक्कर दंड आसन किया। अगर आप हैंड स्टैंड करना चाहते हो तो चक्कर दंड आसन से आप हैंड स्टैंड सीख सकते हो। इस तरीके से अगर आप एक जंप लगाएंगे और फिर दूसरी तरफ रोटेट करेंगे, फिर और जंप लगाते हुए फिर अपने आप बॉडी को कोशिश करें तो आप हैंड स्टैंड में, आप शुरुआत में हैंड स्टैंड के पोज में जा सकते हैं। रात को हमने बैक बेंडिंग की प्रैक्टिस की। दोस्तों बैक बेंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह के जंप लगाते हुए हमने पीछे की तरफ फ्लिप करा। और दोस्तों ये अभ्यास बहुत अच्छा है आपके चक्र आसन का अच्छा अभ्यास है आपका, इससे चक्र आसन भी हो जाता है और पूर्ण चक्र आसन में भी आपको फ़ायदा मिलता है इससे। और इसके करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। फिर हमने अपनी थोड़ी बैक को रिलैक्स करा। फिर हमने कपाल भारती प्राणायाम करा। दोस्तों कपाल भारती एक बहुत अच्छा प्राणायाम है और ये षट कर्ण के अंदर आता है। और फिर हमने आलोम विलोम किया। आलोम विलोम दोस्तों बहुत ज़रूरी प्राणायाम है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को चार्ज करता है। जैसे हम सेल फ़ोन चार्ज करते हैं ऐसे ये सेल फ़ोन चार्ज करता है। फिर हमने ब्राह्मणी प्राणायाम किया और ब्राह्मणी प्राणायाम से फिर हमने 3 टाइम ओम चैंट करते हुए अपने योग। दोस्तों आज हम जॉगिंग करने गए क्योंकि बहुत हो रहा था, तो बाकी का हम वर्कआउट अपने घर में हमने करा। उसके बाद हम स्नान करना है, स्नान करेंगे। स्ट्रेच करने के बाद फिर क्लास का टाइम हो जाएगा। ऐसे ही अपनी दिनचर्या है। अगर अपना ध्यान स्वयं खुद रखते हैं, अपने लिए 1.5 से 2 घंटे तो जरूर देते हैं। और हर एक योगा टीचर को वरदान देना चाहिए, क्योंकि बिना अपना ध्यान रखोगे तो जब तक क्लास होगी, जब ध्यान नहीं रखोगे तो क्लास कैसे ले पाओगे। अपनी हेल्थ तो पहले जरूरी है, तो इसलिए हेल्थ पे भी ध्यान दो, दूसरों की हेल्थ पे भी ध्यान दो। दोनों चीज़ को मेंटेन लेके करना चलता है जब भी आप सही हो। अरे जो योग क्लाइंट है तो वो सर से निकल नहीं पाते और ठंड है। जितनी ठंड हम मानेंगे दोस्तों उतनी ठंड और हमें लगती चली जाएगी। अब मैं 5:30 बजे उठाऊँ, 5 बजे बाद खुद को रहा था जो है बहुत। और अब हमारा स्नान है, ठंडे पानी से ही स्नान है हमारा। और ताकि इसमें इतनी एनर्जी होती है इस पानी में, जहाँ तक कि हम वहाँ स्नान करेंगे तो हमारी बात और ऑटोमेटिक हमारी बॉडी हीट हो जाती है। नल के पानी के तो बात ही कुछ और है, मगर शहर में ये नहीं प्रोवाइड हो पाती ये चीज़ है। तो इसलिए आप अब स्नान करने के बाद आप निकलते हैं, सीधा निकलेंगे रात को।